जन्म जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष यहाँ देवलाली में लगभग 700-800 भाई आते थे। कोरोना की वजह से यह ऑनलाइन गोष्ठी चालू रखी है। विपुल भाई मोटानी की बहुत भावना थी कि गोष्ठी चालू रखो, और उसने प्रयास किया, काम चालू हो गया। गुरुदेव श्री के चिरवियोग के पश्चात बाबूजी युगल जी ने 4 लाइन लिखी थी, बहुत अच्छी। जगत जिसके करिश्मे देखता ठगाता सराहा, जगत जिसके करिश्मे देखता ठगाता सराहा, जादूगर कोई बोला जीवन पट बुनता रहा। विदेह का पैगंबर खुदा की बातें करता, आंधी सा आया तूफान सा चला गया, आंधी सा आया तूफान सा चला गया। मुझे पक्का मालूम है पूज्य गुरुदेव श्री सुबह में उठ करके अपने 175 बोलों का चिंतन करते थे, मस्त रहते थे। वो 175 बोल थे, प्रवचन सार के 47 नए, समय सार परिशिष्ट इसमें से 47 शक्तियां, 24 तीर्थंकरों की स्तुति, अलिंग ग्रहण के 20 बोल, समय सार की प्रारंभ की 16 गाथाएं, श्रीमद जी के 10 बोल, स्वद्रव्य परद्रव्य भिन्न भिन्न जियो, स्वद्रव्य न रक्षक तुराथी थाओ, स्वद्रव्य न धारक तुराथी थाओ, स्वद्रव्य निरमणता तुराथी करो आदि 10 बोल, 6 अव्यक्ति के बोल और 5 बालयतियों का स्मरण। इस प्रकार 175 बोलों का चिंतन गुरुदेव प्रतिदिन करते थे। मेरे पास भी गुरुदेव के बहुत सुंदर 35 बोल हैं। श्रीमद जी के 25 बोल हैं जिनको मैं पढ़ता रहता हूं। गुरुदेव कहते हैं पुरुषार सिद्धि उपाय प्रवचन भाग 2 में, जैन का गुरु कौन, जो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को प्रकट करने की बात करे। जिनेन्द्र भगवान ने 6 द्रव्य कहे हैं, उसमें पुरुष स्त्री नाम का कोई द्रव्य नहीं है। इसलिए हमेशा ये चिंतन करो, मैं तो जीव द्रव्य हूं बस, चैतन्य 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 मात्र हूं बस। गुरुदेव श्री कहते हैं इस समय अपने को जो दुखी माने उसे 3 काल में कोई सुखी नहीं कर सकता। संसार परिभ्रमण से बचना हो तो परिभ्रमण का 2 कारण है। नियम सार प्रवचन भाग 6 पृष्ठ 293। लक्ष्मी अने स्त्री आ परिभ्रमण में बेकारण छे बस। आमा बधु आवी गयो, आमा बधु आवी गयो, सब कुछ आ गया। नियम सार में 15/7/80 के प्रवचन में गुरुदेव कहते हैं आत्मा ही मंगल है, आत्मा ही उत्तम है, आत्मा ही शरण है, बीजा ने नमस्कार करवाने पर जरूरत न थी। गुरुदेव के बोल बहुत गजब गजब के हैं। 17/7/80 के प्रवचन में है, परतरफ नो मोह छोड़ी ने, अर्थात परतरफनी सावधानी छोड़ी ने, पोतानी चीज में सावधानी कर। ये के बोल बहुत गजब के हैं। अमृत का सागर जहां उछल रहा हो वहां जहर की क्या बात करना। जहां कहीं गुरुदेव को मालूम पड़ता था कि अपने मुमुक्षुओं में से कोई शिथिलाचारी होते जा रहे हैं, तो गुरुदेव श्री अपने प्रवचनों में अवश्य लेते थे। गुरुदेव श्री ने 23/9/80 के प्रवचन में कहा है, आधा घंटे से ऊपर के बाद का प्रवचन है, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, इसका विचार किए बिना जो मात्र यह मानता है कि मुझे पर से सुख मिलेगा और स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है,
वह तो पशु है, मिथ्या दृष्टि है। और क्या कहें गुरुदेव, बोलो। गुरुदेव तो कहते हैं मेरा दुश्मन भी हो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के प्रवचन में, मेरा दुश्मन भी हो तो हे भगवान मायाचारी छल कपट करके त्रियंच गति में ना जाए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पेज 581 में गुरुदेव बहुत बढ़िया प्रेरणा देते हैं। स्वरूप सन्मुख का सदा प्रयत्न रखा ही करना। टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में प्रारंभ के पेज में और अंतिम पेज में ये 3 बार लिखा है, स्वरूप सन्मुख का प्रयत्न का, स्वरूपानंद मग्न रहना। स्वरूप सन्मुख का सदा प्रयत्न रखा ही करना, क्योंकि जो पूर्ण दशा प्रकट होगी उसका धाम तो ध्रुव आत्मा है, प्रकट होने की खान तो चैतन्य ध्रुव है। बिल्कुल डिक्टो यही शब्द हैं पृष्ठ 581 पे और पृष्ठ 591 पर। इस भगवान आत्मा की संभाल हमेशा रखना भाई, तेरी पूंजी की संभाल नहीं रखता, तेरी पूंजी की संभाल नहीं रखता, इस भगवान आत्मा की संभाल हमेशा रखना भाई। जतीश भाई जी मुझसे कभी कभी कहते थे, गुरुदेव बहुत स्ट्रिक्ट थे। भाई जी ने एक दफा बताया था, अहमदाबाद में एक अपना मुमुक्षु मास्टर था, उसकी पत्नी शांत हो गई थी, तो उसने क्या किया, किसी विधवा को रख लिया। गुरुदेव श्री को मालूम पड़ा तो गुरुदेव ने खाड़िया मंदिर के अंदर उसका आना बंद करवा दिया था, बाहर चैनल से दर्शन करता था। गुरुदेव इतने स्ट्रिक्ट थे। भाई हम विद्वान अगर आज बहन बेटियों की सील की सुरक्षा नहीं रखेंगे तो आगे कौन सोचेगा इस बात को, आगे आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी। हमें इसमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। ओहो हो, एक बार गुरुदेव यात्रा करके आ रहे थे, सिरोही जिला के पास शिवगंज के पास जावाली गांव है, वहां अपने कुछ मुख्य भाइयों ने पंडाल बनाया, बहुत अच्छी व्यवस्था की, लेकिन बहुत से लोगों ने विरोध किया, काले झंडे दिखाया, गुरुदेव का प्रवचन नहीं होने दिया। गुरुदेव मकान के अंदर थे, बाहर लोग चिल्ला रहे थे बहुत। गुरुदेव बोले इनको एक मिनट सुना समझा दूं। लोगों ने मना किया, गुरुदेव बाहर मत निकलो, लोग पत्थर मार सकते हैं। लेकिन गुरुदेव ने सोचा जो होना होगा होगा, और गुरुदेव दरवाजा खोल के बाहर आ गए। भारी भीड़ थी। गुरुदेव बोले भैया देखो, आप परस्पर में द्वेष मत करो, हम तो चले जाएंगे लेकिन तुम्हारा द्वेष कायम रह जाएगा। इसका विशेष पढ़ना हो तो जैन पथ प्रदर्शक नवंबर 1983 का है, और गुरुदेव माउंट आबू की तरफ चल दिए। उसके बाद में अन्य समाज के और सभी लोगों को मालूम पड़ा कि जैनियों के एक साधु आए थे और कुछ लोगों ने उनका विरोध किया है। जिन्होंने विरोध किया है, कल से कोई भी उनके घर में ना तो बाल बनाने जाएगा ना कपड़े धोने जाएगा। सभी जाति वालों ने निर्णय कर लिया कि इनको बहिष्कार करो, इनका जैनियों का। उसका असर क्या हुआ, जब उन लोगों को मालूम पड़ा, सब फिर बैठी मीटिंग पूरी समाज की, और फिर गुरुदेव के पास आए। सैकड़ों लोगों ने आके गुरुदेव को ढोक दिया और कहा गुरुदेव चलो। गुरुदेव सरल प्राणी, गुरुदेव चलो भाई चलो, भूलेला भगवान छे। और गुरुदेव गए वहां, गुरुदेव ने वहां 2 प्रवचन किए। एक थी गुरुदेव की सरलता और पक्के अंदर में से ही कठोरता। हो। गुरुदेव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भाग 2 में प्रारंभ में संभवतः है 118 पेज पे कहा है, अरे जिन माणी की गादी पे बैठ के जनरंजन मनरंजन करे भाई तो निगो जाएगा। ये जिनमानी की गादी जनरंजन मनरंजन के लिए नहीं है।
पेज नंबर 269, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भाग 2 हिंदी। गुरुदेव ने तो प्रतिमा के लिए बस इतना ही कहा है, एक प्रतिमा मात्र वीतराग भाव देखने के लिए बहुत है। आज लालच दिया जा रहा है, बस विशेष क्या कहें। गुरुदेव कहते थे बे बातें पाकी करी राखो, एक द्रव्य बीजा द्रव्य नो करता न थी, और पर्याय अपनी योग्यता अनुसार अपने समय में उत्पन्न होती है। गुरुदेव बड़े मस्ती से बोलते थे, प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा, रे प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा, पर की आस करे कहा प्रीतम, तू कई बात अधूरा, रे प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा, रे प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा। हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। धन्य है पूज्य गुरुदेव श्री, हमको तो सतमार्ग बता गए। ओहो, जय जिनेन्द्र है। बहुत